देखिए 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 ये बहने उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सच दिखाना चाहेगा तो उसको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, मारपीट का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का यही नया कानून है, योगी आदित्यनाथ का यही नया सिस्टम लगता है, क्योंकि ललितपुर के एक पत्रकार के साथ में जिस तरह का सुलूक हुआ है, जिस तरह से प्रशासन ने परेशान करने की कोशिश की है, जिस तरह से अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए आम आदमी के और यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, उसका एक और सबूत निकलकर सामने आ गया है। क्या है वो सबूत, दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, तारीख थी 20 नवंबर। पत्रकार देवेंद्र कौशिक रिपोर्टिंग करने के लिए गौशाला में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां मारपीट का सामना करना पड़ता है। एक वीडियो भी निकलकर सामने आता है, देखिए वीडियो। अभी हम गौशाला में आए हैं और देखो सचिव साहब क्या कर रहे हैं। आप देखो सचिव साहब क्या कर रहे हैं, ये बहनों को बुला रहे हैं। ये देखो आप, हम गौशाला पे खड़े हैं। बहने कैमरा चल रहा है, बहने कैमरा चल रहा है, बहने कैमरा चल रहे हैं, बहने कैमरा चल रहे हैं। देखो देखिए 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 ये बहने हालांकि ये वीडियो जब तक निकलकर सामने आया उससे पहले ही उन पत्रकार महोदय पर 8 धाराओं में गंभीर मामले दर्ज कर लिए गए और पुलिस की तरफ से कहा यह गया कि वो पत्रकार नहीं है, दलाली का काम करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये अवगत कराना है कि जनपद ललितपुर में दिनांक 20 नवंबर को एक भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया, जो कि यूट्यूबर देवेंद्र कौशिक के द्वारा किया गया था। उसकी जांच डीएम साहब के द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा कराई गई, जिसमें गौवंश में पर्याप्त मात्रा में चारा, पर्याप्त मात्रा में पानी, साइलेज और अन्य सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो परिपूर्ण पाई गई। इसके साथ में ये भी अवगत कराना है कि गौवंश में 4 पशु जो बीमार थे उनका समुचित रूप से इलाज चल रहा था। इसके उपरांत देवेंद्र कौशिक के द्वारा डगडगी गौशाला में घुस करके अनाधिकृत रूप से वहां पे तारबाड़ी तोड़ी गई और वहां पे पशु भगाए गए। इसके बाद देवेंद्र कौशिक के द्वारा ग्राम प्रधान के साथ में मारपीट की गई, ग्राम सचिव के साथ में मारपीट की गई और जिसके क्रम में 2 FIR दर्ज कराई गई हैं, जिसके बारे में हमारे एडिशनल साहब आपको अवगत कराएंगे। देवेंद्र कौशिक कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है, बल्कि इनका एक रैकेट है जो जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापारियों व आम जनमानस के लोगों से सोशल मीडिया विशेषकर फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने के नाम पर अवैध धन की वसूली की जाती है। इनके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में अलग अलग मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। जिन लोगों से लाखों रुपए का एक्सटॉर्शन के द्वारा किया गया है, उनसे संबंधित प्रार्थना पत्र थाने पर प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आज दिनांक 24/11/2025 को थाना गिरार पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है। तो सुना आपने अधिकारी किस तरह से इस मामले को ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि असल में मारपीट हुई किससे, अस्पताल पहुंचा कौन और असल में जिम्मेदार है कौन। इसको लेकर एक और वीडियो निकलकर सामने आया है, देखिए वो वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पत्रकार देवेंद्र कौशिक को किस तरह से घेर कर मारा पीटा जा रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अधिकारी तो कह रहे थे कि देवेंद्र कौशिक ने मारने पीटने की कोशिश की, गाली गलौज की, यहां तक कि जाति सूचक शब्द बोले, लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो वीडियो निकलकर सामने आया था उसमें आपने देखा कि पत्रकार को सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, लेकिन जो दूसरी वीडियो निकलकर सामने आई है उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि घेर कर पत्रकार महोदय की कुटाई की गई है। और यह कुटाई क्यों की गई है, आखिरकार महिलाएं पीछे किसने दौड़ाई थी, अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, पुलिस मामला दर्ज कर रही है पत्रकार के ऊपर, जबकि जो लोग जिम्मेदार हैं, गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय के नाम पर धांधली करते हैं, उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। कहा जा रहा है गौशाला में तो सब कुछ चंगा है भाई, गौशाला में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि गाय भगाने का काम पत्रकार महोदय कर रहे थे, साजिशन और धमकी दे रहे थे, पैसा वसूली करना चाहते थे, जाति सूचक शब्द बोले जा रहे थे, लेकिन इसका तो कोई सबूत निकलकर सामने नहीं आया। जो वीडियोस निकलकर सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पत्रकार को किस तरह से हिंसा का सामना वहां पर करना पड़ा। वीडियो दर वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने
उसी पत्रकार को जेल में ठूस दिया। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कौन सी नई व्यवस्था चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फ्री हैंड देकर उत्तर प्रदेश को किस तरह से गढ़ने की कोशिश की है, सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि यहां जो सच बोल रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है और जो अपनी मनमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। और इसको लेकर जिस तरह की खबरें छप रही हैं, जिस तरह से माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है, समाजवादी पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। क्या कर रही है देखिए जरा। समाजवादी पार्टी ने लिखा है, यूपी के ललितपुर में एक पत्रकार महोदय गौशाला में मरती गाय, भूखी प्यासी गाय, तड़पती गायों और भाजपा शासित भ्रष्टाचार की कवरेज करने गए तो वहां सचिव ने पत्रकार को मारने पीटने के लिए दौड़ा लिया और कई गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए। यूपी में सच दिखाना गुनाह है, मुख्यधारा का मीडिया बिक चुका है और वैकल्पिक मीडिया का निष्पक्ष खबरें दिखाना इस भाजपा सरकार में दुश्वार है और जानलेवा है। सवाल यह है दोस्तों कि सचिव की तहरीर पर 3-3 मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं गंभीर धाराओं में। SC/ST एक्ट के तहत जो गंभीर धारा है 8 उनके तहत मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन पत्रकार की एक नहीं सुनी जाती। क्या पत्रकार जो दिखाना चाहता था उसी को छिपाने की कोशिश ये अधिकारी भी कर रहे हैं? अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गायों की हालत क्या है, इसकी रिपोर्टिंग 4 PM ने खूब की है, बहुत अच्छे से की है, राजधानी लखनऊ के अंदर भी की है। और जिस तरह से गाय के नाम पर सियासत होती है, जिस तरह से घपले और घोटाले होते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक तरफ गाय गाय करेंगे, गाय माता है करेंगे, और सड़क पर जब गाय मरती है तो कोई उठाने वाला नहीं होता है। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो किस तरह से हादसे होते हैं सड़कों पर, उस पर कोई बोलने वाला नहीं होता है, कोई किसी की जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं होता है। जब सांड इधर से उधर भटकते हैं, गौवंश तमाम इधर से उधर सड़कों पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं, कचरा खाते हुए दिखाई देते हैं, तब किसी को दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर कोई इसको दिखाने लगे, सच बताने लगे, तो तकलीफ हो जाती है अधिकारियों को, क्योंकि अधिकारियों को लगता है अगर सच बाहर आ गया तो फिर उनके घपले घोटाले कहीं ना कहीं उजागर हो जाएंगे और वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने महल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। गौवंश अगर मर रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोई अगर रिपोर्टिंग करने चला जाए तो उसके पीछे महिलाओं को दौड़ा दो। और अधिकारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुकदमे ठोक दो, डराने धमकाने का काम करो। तो यही हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी बानगी ये तस्वीरें दे रही। पहली तस्वीर जिसमें पत्रकार भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से उनको घेर कर मारा पीटा जा रहा है उसकी बानगी भी अब सामने आ गई है इन वीडियोस के जरिए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।